कहाँ के रहने वाले हैं? नाम संजय कुमार है। मैं थाना चौकी का रहने वाला हूँ। मैं अपने जीवन की गवाही आप सामने बांटना चाहता हूँ। ये गवाही इनके बेटे की है, जिसको 6 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिस कारण ये भाई बहुत परेशान हो चुके थे। तो भाई आप खुद बताइए कि आपके बेटे को क्या क्या होता था और उस दौरान आपको क्या क्या परेशानियां होती थी? हम बहुत परेशान थे। मेरा बेटा सन 2013 से बीमार थे और हमने बड़े डॉक्टर, वैद्य, चेले और में हर जगह अपने बेटे को लेकर गए, मगर हमें कहीं भी उस बच्चे के जीवन के लिए सहायता और मदद नहीं मिली। जब डॉक्टरों के पास ले जाते थे तो डॉक्टर भी उसकी रिपोर्टों को नॉर्मल बताते थे। तो हम बहुत परेशान थे, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हो चुकी थी जो हम किसी के पास बता नहीं सकते थे। जब बताते थे तो लोग हमें कुछ एक बातों में ठट्ठों में उड़ाना चाहते थे, क्योंकि हम अपने जीवन से परेशान थे। उस बच्चे को लेकर हम बड़ी जगहों में गए, क्योंकि हम कर्ज में डूब चुके थे। हम अपने बच्चे को लेकर हर जगह घूमे, मगर कहीं भी हमें इस बच्चे के जीवन के लिए कोई भी सहायता और मदद कहीं से भी नहीं मिली। हम चाहते थे कि अपना सब कुछ बेच दें, सब कुछ दे दें, मगर हमारा निकास ठीक हो जाते। तो बेटे को क्या क्या परेशानियां होती थी वो आप बताइए। तो सिस्टर जी ऐसा है, उसके बाद हम उसको हर जगह ले गए, मगर बाद में हमें उस भाई ने बताया कि वहाँ लेकर चलो। वो भाई हमारे साथ आए। जब हम यहाँ आए, यहाँ उस समय जब हम यहाँ पहुँचे तो पास्टर जी ने हमारे बेटे के लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद जब हम घर गए, ऑयल और वाटर जब हम ले गए तो उसको यूज किया। कई दिनों तक हम 3-4 महीने लगातार यहाँ आते रहे। जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना कि इन भाई का बेटा जो है वो 6 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया था, जिस कारण इनका बेटा बहुत बीमार रहता था और 4 सालों से इनका बेटा बोल भी नहीं पाता था और इशारों में ही बात करता था। जैसे कि इन भाई ने बताया कि इनके बेटे को उनके नानी के घर में ही रखा करते थे, क्योंकि जब इनके बेटे को घर लेके आते थे तो रास्ते में ही इनके बेटे की जो तबीयत थी वो खराब हो जाती थी और मुंह से झाग निकलता था। इनके बेटे की स्थिति जब घर में लाते थे और भी ज्यादा खराब होती थी। ये भाई बता रहे थे कि जब ये भाई पहली बार चर्च में आए थे तो प्रभु के दास जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। उस प्रार्थना के दौरान इन भाई का विश्वास जो है वो पूरी तरह से प्रभु पर हो गया था। और जब ये भाई अपने बेटे को लेकर चर्च में आए तो प्रभु के दास जी ने इनके लिए ले हैंड प्रार्थना की, और उस प्रार्थना के दौरान ये भाई बता रहे थे कि इनको अपने बेटे में काफी सुधार आने लगा। और इन भाई ने ये भी बताया कि इनका बेटा जो है वो दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया है। और ये भाई जो है वो प्रार्थना में बने रहते थे, लेकिन इनका बेटा जो 4 सालों से बात नहीं करता था, प्रभु ने उनके जीवन में ऐसा बड़ा अद्भुत चमत्कार किया और इनका बेटा 15 दिन पहले इनके बेटे ने बात करना शुरू किया। इनका बेटा अब पूरी तरह से सब परेशानियों से आजाद है। तो भाई आप बताइए कि प्रभु ने आपके बेटे को इतना बड़ा छुटकारा दिया और प्रभु ने आपके बेटे के जीवन में इतना बड़ा कार्य किया, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सब भाई और बहनों को संदेश देना चाहता हूँ कि प्रभु में आड़े और बने रहो और खड़े रहो। और जब भी परमेश्वर काम करता है तो हमारे सोचने से अलग करता है, इसका अलग तरीका होता है। हम लोग जल्दबाजी करते हैं, सोचते हैं जल्दी से जल्दी कोई हमारा छुटकारा हो जाए, पर हम क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती उसका 20 अध्याय उसके 28 आयत में इस प्रकार लिखा है कि जैसा मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए, परंतु इसलिए आया कि सेवा करे और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण दे।